आ जाओ जी, कैपिटल गेन खत्म करें। रिवीजन खत्म तो पहले ही हो गया था। लास्ट पार्ट पढ़ाना है बस सबको, एग्जामिशंस पार्ट 3। पिछले रिवीजन में अपन ने देखा था कि कैपिटल गेन कंप्यूटेशन कैसे होता है। अब जो भी कैपिटल गेन मेरा आया है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है सेक्शन 54 के अंदर। 54 में टोटल 5 सेक्शन है मेरे कोर्स में। 54, 54B, 54EC, 54F, 54D। इसमें से डी और बी फर्जी है, बाकी 3 काम के। मैं 3 पे फोकस करूंगा, बी डी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, छोड़ो उसको। तो सबसे पहले 54। हर सेक्शन में मैंने कितने पॉइंट निकाल लिए थे? मुंह नहीं खोलते तुम्हारी आदत है। 8 पॉइंट निकाल लिए थे। सबसे पहले 54 का पहला पॉइंट आता था, किसको मिलेगी 54 की एग्जामिशन? इंडिविजुअल और एच। 54 की एग्जामिशन लेने के लिए मुझे कौन सी पुरानी एसेट बेचनी है? रेसिडेंशियल हाउस, जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो। धने नेचर उसका होना चाहिए बेटा लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद मुझे नया क्या लेना है? एग्जामिशन लेने के लिए मुझे नया वापस से एक रेसिडेंशियल हाउस लेना है। इंडिया में लेना है। कितने मकान लेने हैं उसके लिए 2 बातें बताई थी। अगर मेरी कमाई 2 करोड़ से ज्यादा आती है तो 1, 2 करोड़ या उससे कम आती है तो 1 साल अपने जीवन में मैं चाहूं तो 2 मकानों की इन्वेस्टमेंट की एग्जामिशन ले सकता हूं। केवल मेरे इच्छा पर है, 2 मकान एक बार। आगे, ये जो मकान में इन्वेस्टमेंट करना है इसका टाइम लिमिट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बना रहा हूं तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए पुराने के ट्रांसफर से, और खरीद रहा हूं तो पुराने के 1 साल पहले, 2 साल बाद। और एग्जामिशन मिलेगी जितना पुराने में कमाया और जितना नई की कॉस्ट है, विच एवर इज लेस। ये एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगी अगर मैंने नई एसेट विद इन 3 ईयर फिर से क्या कर दी? ट्रांसफर। और अगर मैंने ट्रांसफर कर दी तो जितना एग्जामिशन मिला था वो पूरा का पूरा रीटैक्सेबल हो जाएगा। नहीं, रीटैक्सेबल नहीं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खत्म। एक और पॉइंट था, याद रखना, 10 करोड़ वाला। याद है सबको 10 करोड़ वाला पॉइंट? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का ही एग्जामिशन के लिए काउंट कर सकते हैं। आगे आ जाइए, 54B देख लेते हैं एक बार। 54B, खेत के बदले खेत। अगेन एग्जामिशन किससे मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएल। कौन सी एसेट ट्रांसफर करने पे मिलेगी? एग्रीकल्चर लैंड, ऑब्वियसली अर्बन एरिया की होनी चाहिए क्योंकि रूरल तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। और ये खेत मामूली खेत नहीं है, इसमें कम से कम 2 साल मैंने या मेरे पेरेंट्स ने खेती की है, लेटेस्ट 2 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 साल। अगर इस पे दोनों टाइप के गेन एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। एग्जामिशन लेने के लिए मुझे वापस से एग्रीकल्चर लैंड ही लेनी है, और ये लैंड मुझे 2 साल के अंदर अंदर लेनी है। बोलिए ना यार। एग्जामिशन मिलेगी पुराने का गेन और नए की कॉस्ट, विच एवर इज लेस। वही, अगर नई एसेट मैंने 3 साल के अंदर अंदर, ये 7 ईयर कहां से आ गई? 3 साल के अंदर अगर नई एसेट ट्रांसफर कर दी तो एग्जामिशन क्या कर दी जाएगी? विड्रॉ। और इफेक्ट होगा जो भी गेन है वो नई एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा। इसको पढ़ाने के पीछे रीजन ये नहीं था, 1037 था। 1037 याद करना। अगर सेम टाइप की कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्विजिशन से ट्रांसफर हो जाती है, ऊपर वाला खेत, तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो वैसे ही क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। कोई एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 1037 लग जाएगा। बोलो क्या लग जाएगा बेटा? 1037। क्या आगे आपको समझ में? बोल दो यार, आगे बढ़ जाओ भैया। 54EC क्या था? 54EC बॉन्ड खरीद लो, यही है। किसको मिलेगी एग्जामिशन? सबको मिलेगी। क्या बेचना है? लैंड और बिल्डिंग, किसी भी टाइप की, कोई सी भी लैंड और बिल्डिंग चलेगी, यहां तक कि डेप्रीशिएबल भी चलेगी, बशर्ते नेचर लॉन्ग हो। क्या हो? नेचर। आपको पहले भी बोला था, क्लास में समझाया था, डेप्रीशिएबल एसेट के ट्रांसफर पे गेन शॉर्ट आएगा पर नेचर तो लॉन्ग हो सकता है। ये लाइन होकर बोलो तो तुम एक बार, क्या? गेन तो शॉर्ट आएगा पर नेचर लॉन्ग हो सकता है। नेचर होल्डिंग पीरियड से डिसाइड होता है, गेन तो कैलकुलेशन से आता है। बोलो यार। नया क्या लेना है? बॉन्ड लेने हैं,
कितने साल बाद रिडीमेबल? 5 साल बाद, वो भी हर किसी कंपनी के नहीं, मात्र 5 या 4, 4 कंपनियां। नहाई, नहाई है ना ये, NHI ये क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC, PFC और IRFC, इन्हीं के बॉन्ड लेने, और किसी के बॉन्ड चलेंगे नहीं। क्वेश्चन में याद है, एक आध क्वेश्चन में नाबार्ड के बॉन्ड ले लिए ऐसा लिखा हुआ था, वो यूजलेस है। नाबार्ड के बॉन्ड में कोई ECBC नहीं मिलेगा, और 6 महीने के अंदर बॉन्ड लेना है, सबको पता ही है। और मैक्सिमम एग्जामिशन में इस सेक्शन में साल की 50 लाख ही ले पाऊंगा। डन है। एग्जामिशन विड्रॉ के 2 रीजन लिखाए थे मैंने, या तो बॉन्ड ट्रांसफर कर दूं 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल लॉक इन है इसमें, बोलो, या फिर 5 साल के अंदर गिरवी रखकर कोई लोन ले लो। और एग्जामिशन विड्रॉ का इफेक्ट ये होगा कि जितना एग्जामिशन छीना गया है वो रीटैक्सेबल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या है भाई? आगे क्या है? 54F, ये काम का है भैया, सुन लो ना सब। किसको मिलेगी एग्जामिशन? इंडिविजुअल HUF। क्या बेचना है इसमें मेरे को? कोई भी कैपिटल एसेट पर रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। डन है। नेचर लेना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस। कितने? एक। यहां पे वो वाला कानून मत लगा ना, 2 ज्यादा कम वाला, वो 54 में। एक मकान लेना है इंडिया के अंदर, वही समय 2 साल, 1 साल, 5 साल, अरे वो तीन है, 2 साल, 1 साल, 3 साल, बोलो सब। एग्जामिशन कितनी मिलेगी? तो यहां पे ध्यान रख लेना, हर सेक्शन में एग्जामिशन के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट कमाई जितना करना होता है, पर इस सेक्शन में एग्जामिशन के लिए इन्वेस्टमेंट पुराने की सेल प्राइस जितना करना होता है। तो अगर मैंने ज्वेलरी बेची 1 करोड़ में और 20 लाख कमाए, तो 20 लाख एग्जाम्प्ट कराने के लिए नया मकान 1 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। और अगर इससे कम का होगा तो प्रोपोर्शनेट एग्जाम्शन मिलेगी, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। बोलो सब। विड्रॉल का रीजन 3 साल का लॉक इन है, 3 साल के अंदर नया मकान बेच देंगे तो एग्जाम्शन छीन जाएगी। और एक और रीजन लिखवाया था, वो बकवास है, काम नहीं आता एग्जाम में। जो टाइम मुझे नया मकान लेने के लिए मिला है सेक्शन में, उस टाइम पे और कोई एसेट नहीं लेनी, और कोई नया मकान नहीं लेना। और इफेक्ट विड्रॉल ये है कि जितना भी छीनेंगे वो रीटैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? और 10 करोड़ वाला नियम यहाँ पे भी लगा हुआ है भाई, साल का। 54 वाला नियम यहाँ पे भी है, 10 करोड़ का। बोलो सब। इसके बाद एक और नोट था कि अगर पुरानी असेट ट्रांसफर होने के दिन ऑलरेडी मेरे पास एक से ज्यादा मकान है तो एग्जामिशन मिलेगी ही नहीं, छीनने की तो बात ही नहीं आती। बोलो सब। आगे आ जाओ। तो पंडित तो ठीक है, पढ़ते रहना, फर्जी है तो। इसके बाद क्या था? हाँ, CGAS समझ लो भैया, कॉन्सेप्ट किसी को नहीं याद हो तो प्लीज लिसन। क्या था कॉन्सेप्ट CGAS? अगर इन्वेस्टमेंट नई एसेट में मैं रिटर्न भरने की डेट तक नहीं कर पाता, तो मुझे एग्जामिशन लेने के लिए जितना असेट में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है वो पैसे एक खाते में जमा कराने होंगे। उस खाते का नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो एग्जामिशन मिलेगी ही नहीं कभी भी। अगर जमा करा दिए तो लॉ मान लेगा उतने रुपए की मैंने नई एसेट खरीद ली, और अकॉर्डिंगली मुझे एग्जामिशन हाथों हाथ मिल जाएगी, बशर्ते वो जमा पैसे को मैं नए मकान या नई एसेट खरीदने में समय रहते उपयोग कर लूं। बोलो यार। अगर पैसे जमा करा दिए, एग्जामिशन ले ली, पर समय रहते इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो जिस ईयर वो समय खत्म होगा वो वापस से रीटैक्सेबल हो जाएगा। भूलना मत रे। ठीक है सबको? ये सब समझाया था मैंने यार, वो तो रिवीजन चल रहा है अभी तो। आगे आ जाओ। क्या था भाई आगे? अरे बाप रे, 112 है, बहुत काम का है। 4 टाइप की नहीं, सॉरी 3 टाइप की कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे 112 लगता है। नाम बोलिए तीनों का फटाफट से। इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, यूनिट ऑफ BT, यूनिट ऑफ EOF, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इस पे 112 तभी लगता है जब ये कंडीशन फुलफिल है। कंडीशन नंबर 1 शेयर के लिए,
खरीदते समय बेचते समय एसटीटी लगा हो, यूनिट के लिए बेचते समय एसटीटी लगा हो, अगर ये चीजें मैं आईएफएससी के एक्सचेंज में बेच रहा हूं तो एसटीटी की कंडीशन से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बोलो यार, यार आप सेल्फ स्टडी ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करना चाहिए, मतलब अरे ऐसे ही करना है, जब करो खुद भी तो। आगे बढ़ो, क्या था आगे? जब मैं 112 ए का कैपिटल गेन निकालूंगा तो इंडेक्सेशन नहीं करूंगा। ये तो सालों से इंडेक्सेशन नहीं हो रहा है इसमें तो, अब तो खैर सब में ही बंद हो गया इंडेक्सेशन, पता ही है आपको, बोलो ना। एक्सेप्ट कौन सा है? लैंड और बिल्डिंग, जहां पे ऑप्शन है वहां पे भी याद कर लेना। इनकम तो इंडेक्सेशन के बिना ही निकालूंगा, पर टैक्स निकालते वक्त वो जरूर कैलकुलेशन देख लूंगा। कुछ तो बोलो यार। और वो भी 23 जुलाई 24 के बाद वाली, पहले वाली में तो इंडेक्सेशन करके ही निकालना है सब चीजें। बोलो यार, आगे क्या? जब मैं इस 112 का कैपिटल गेन निकालूंगा तो असेट की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था कानून में, फॉर्मूला था ए और बी विच एवर इज हायर। ए का मतलब एक्चुअल सीओ है, बी का मतलब दो अमाउंट निकालना है, 31 जनवरी 18 की एफएमवी और एक्चुअल सेल प्राइस विच एवर इज लेस। ए और बी में से हायर को कॉस्ट बोलना है। आगे 31 जनवरी 18 की एफएमवी 99% तो क्वेश्चन में आ जाएगी, नहीं आए तो निकाल लूंगा। निकालने के लिए लिस्टेड इक्विटी शेयर अगर है 31 जनवरी 18 को तो सिंपल है, उस दिन ट्रेडिंग हुई थी या उस दिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग हुई थी तो हाईएस्ट प्राइस उस दिन का, नहीं हुई थी तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे का हाईएस्ट प्राइस। मानिए कि जिस असेट की मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं वो 31 जनवरी 18 के दिन लिस्ट ही नहीं है, तो दो केस थे, या तो वो असेट शेयर है या वो यूनिट है। अगर वो यूनिट है तो एनएवी को कॉस्ट बोलना है, बोलो, सॉरी एनएवी को एफएमवी बोलना है, बोलो सब। और अगर वो शेयर है तो फिर उस कॉस्ट को इंडेक्स कर लेना। अरे जो कॉस्ट है शेयर की उसको क्या कर लेना? इंडेक्स कर लेना, वही आपकी एफएमवी बन जाएगी 31 जैन 18। और इसकी टैक्स रेट आपको बताई दी शायद, बोल दो जल्दी से, टैक्स रेट क्या है इस कैपिटल गेन की? अगर 23 जुलाई 24 से पहले कमाई की है तो 10% टैक्स रेट लगाऊंगा 1.25 लाख से ऊपर के गेन पे, और अगर 23 जुलाई 24 के बाद कमाया है तो 12.5% टैक्स देना है 1.25 लाख से ऊपर के गेन पे। बेटा जी बोलो, तुम मेरे को पढ़ा पढ़ा के क्या कराना चाहते हो यार? मेरे को याद करा करा के क्या मारोगे? तुम्हारे को याद करना है, तुम तो बैठे रहते हो, मैं फंसता रहता हूँ गधों की तरह, कोई तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तुमको बोलना चाहिए ना, तुम बैठे रहते हो मेरे को बुलाते रहते हो। पैसे बिल्कुल वसूली करोगे क्या? कितने वसूलने भाई? सबसे कम फीस तो मेरे को दी और सबसे ज्यादा वसूली करके चले जाओगे यहाँ से। तो तुम पार्टिसिपेट करो, एनर्जी थोड़ी मेरी कम लगो। अब आ जाओ फटाफट से। रिबेट, याद है रिबेट का कानून? जब मैं टैक्स निकालता हूं तो रिबेट मिलती है टैक्स में, पर इस इनकम के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती है। सब एग्जाम्पल एकदम सब टाइप के हुए हुए। अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ तो आता ही होगा, अभी तो 2 दिन पहले रिकॉल कराया था। क्या था बोलो जल्दी से? अगर मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हूं और मेरी अदर इनकम बीईएल से नीचे है तो जितना भी अनएग्जॉस्टेड अमाउंट है वो मैं अपनी एलटीसीजी 112, 112A, 111A से सेट ऑफ कर सकता हूं। खत्म हो गया ना कानून यार? आगे ठीक है। टैक्स रेट तो क्या बतानी, याद है 10 बार तो बता दी, बोलो ना। बस खत्म। यहाँ टैक्स रेट के बाद क्या है? रिवर्स मोर्टगेज बकवास याद आ गया? बूढ़े माँ बाप के दगाबाज बच्चे, क्या करा था उनके साथ? छोड़ गए बुढ़ापे में, माँ बाप ने खर्चा चलाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, गिरवी रखकर लोन के पैसे किस्तों में आएंगे और इकट्ठे चुकाने पड़ेंगे, तो मकान गिरवी रखने की एक्टिविटी को ट्रांसफर नहीं मानते। लोन के पैसे पे आपको भी कोई टैक्स नहीं देना, वो एग्जेम्प्ट है 1043 में। पर जब ये मकान बिक जाएगा लोन की रिकवरी के लिए तो फिर ये कैपिटल गेन का लेन देन है, जो टैक्स बनेगा उस समय देना पड़ेगा। बोलो सब यार। और लास्ट बताइए, डिवेंचर और बॉन्ड के ट्रांसफर के समय इंडेक्सेशन
इंडेक्सेशन होता है कि नहीं होता है, बोल दो जल्दी से। नहीं होता है, पर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पे इंडेक्सेशन हो सकता है। पर आपको पता ही है ये 23 जुलाई 24 के पहले की बातें हैं। 23 जुलाई 24 के बाद तो इंडेक्सेशन वैसे ही बंद हो गया, तो बात ही खत्म। क्या डन है? अब तो खत्म। तो ये आपका रिवीजन लास्ट ऑफ कैपिटल गेन।